हेलो एवरीवन। क्लास 10th बोर्ड स्टैंडर्ड मैथ्स में आया हुआ है सवाल। इसने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था और काफ़ी बच्चों का ये डाउट था कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है या किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। बस बच्चों के माइंड पे प्रेशर रहा और वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे शायद इस चीज़ को इतना ब्रीफ नहीं कर पाए। हालांकि टाइम शॉर्टेज भी होता है वहाँ पर, लेकिन शायद इस वजह से भी वो क्वेश्चन को नहीं समझ पाए होंगे। लेकिन आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको जो प्रूव करना है, OBGC एक पैरेललोग्राम है। OBGC एक पैरेललोग्राम है। तो हम देख पा रहे हैं कि फ्रॉम OBGC, हम OBGC से देख पा रहे हैं कि हमारा जो OD है वो इक्वल DG है और जो BD है वो इक्वल CD है। और आपको अच्छे से पता है, इफ डायगोनल्स आर bisected then OBGC is a पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल बाइसेक्टेड है तो OBGC एक पैरेललोग्राम होगा। अब यहां से OBGC पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, दैट मीन GC इज इक्वल टू OB। अब हम यहां से इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे। हमारा पहला पॉइंट प्रूव हो गया। तो हमारा जो GC है वो इक्वल है OB के, और हमारा GC जो है वो पैरेलल है OB से ही बना पार्ट है FB के। सेम एज या सिमिलरली हम कह सकते हैं कि हमारा जो BG है वो पैरेलल है EC के। चलिए अब इसके आगे थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम लोग। आपको एक ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा होगा, ABG और AEO। दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, ABG AEO। हम इसको पॉइंट 1, इसको पॉइंट 2 डाल देते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल ABG एंड ट्राइंगल AEO, इन दोनों ट्राइंगल में आप देख पा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो OE है वो GB के पैरेलल है। OE पैरेलल टू GB। और अगर ये पैरेलल है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। मतलब हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। हम बात इस और इस ट्राइंगल की कर रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल में ये साइड इसके पैरेलल है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। और अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो मैं लिख सकता हूं AE अपॉन AB इज इक्वल टू AO अपॉन AG। बाई BPT। अगेन इसको पॉइंट 3 बना दे रहा हूं। अगेन फ्रॉम ट्राइंगल AFO एंड ट्राइंगल ACG। अब यहां भी आप देखेंगे OF पैरेलल है GC के। और अगर OF GC के पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं AF अपॉन AC, ये इक्वल हो जाएगा AO अपॉन OG। BPT से बात भी हमने दिखा दी। इसको हम पॉइंट नंबर 4 ले लेते हैं।
फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। जब थर्ड और फोर्थ को हमने देखा तो AO अपॉन OG दोनों के RHS सेम है तो LHS भी सेम होंगे, तो इसका मतलब AE अपॉन AB ये इक्वल हो जाएगा AF अपॉन AC के। अब आपको दो ट्राइंगल देखने हैं, एक तो आपको ये वाला ट्राइंगल देखना है, एक आपको ये वाला ट्राइंगल देखना है। ये अपॉन पूरा, इसका मतलब कन्वर्स ऑफ BPT से ये पैरेलल टू इसके हो जाएगा। तो हम यहां से बता सकते हैं दैट मीन्स EF जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। ये आपकी सेकेंड प्रूविंग डन हो जाती है। अब थर्ड प्रूविंग में आपको प्रूव करना है ट्राइंगल AEF सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, और यहीं से थर्ड बात भी हो जाती है कि अगर हमारी साइड्स का रेशियो बराबर है, तो इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर साइड्स का रेशियो बराबर है तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल B और एंगल F इज इक्वल टू एंगल C, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा EF जो हो वो पैरेलल हो जाए BC के। ये सेकेंड पॉइंट हमारा डन। और इफ EF पैरेलल टू BC देन ट्राइंगल AEF सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाई AA क्राइटेरिया। ये आपकी सेकेंड प्रूविंग डन हो गई, यहाँ पर आपकी सेकेंड प्रूविंग डन हो गई और यहाँ पर आपकी थर्ड प्रूविंग डन हो गई। बस इतना सा था ये सवाल, एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले ट्राइंगल AEO और ABG उठाना है। पहले तो हमको इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना था OBGC को, तो हमने ये दिखा दिया कि अगर डायगोनल बाइसेक्टेड हैं तो वो पैरेललोग्राम है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पैरेललोग्राम उसको हम रोम्बस दिखाएं, क्योंकि रोम्बस के लिए कंडीशन है कि उसके एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। पैरेललोग्राम में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बस वहां पे दिखाना होता है कि अपोजिट एक पेयर कोई इक्वल या पैरेलल हो जाए या डायगोनल बाइसेक्टेड हो जाए। तो हमने दिखा दिया कि डायगोनल बाइसेक्टेड है, और दिखा क्या दिया, साफ साफ दिया गया था कि डायगोनल बाइसेक्टेड है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम होगा तो ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल हो जाएगी और ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल हो जाएगी, मतलब ये छोटा पार्ट इसके पैरेलल हो जाएगा। तो इन दोनों ट्राइंगल को AEO और ABG, AFO और AFG, इन दोनों को उठा करके हमने एक रिलेशन बनाया। उस रिलेशन में हमारा ट्राइंगल AEF और ABC की साइड्स का रेशियो आ गया, और अगर साइड्स रेशियो में हैं तो इसका मतलब वो एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। अकॉर्डिंग टू फिगर ये दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो डेफिनेटली हमारा ट्राइंगल AEF और ABC सिमिलर हो जाएगा बाई AA क्राइटेरिया। बस इतना सा था ये सवाल। आई होप सो आपको बातें समझ में आई होंगी। एक बार इसको सॉल्व करिए, उसके बाद इसको एक बार खुद से भी सॉल्व करके एक बार फिर से ट्राई करिएगा, और आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल के भी हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं।